के बीच तनातनी अपने चरम पर है। सरहद पर सन्नाटा नहीं बल्कि साजिशों की आहट है और इसी बीच दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। सरकार ने देश की टॉप डिफेंस कंपनियों के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया है। बड़े कमांडर्स नहीं बल्कि हथियार बनाने वालों की मीटिंग बुलाई गई है। सवाल यह है, क्या बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है? क्या देश एक बड़े डिफेंस पुश की ओर बढ़ रहा है? और क्या शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों की ये चढ़ान महज इत्तेफाक है या इसके पीछे है कोई बड़ा ऑपरेशन? अब नजरें हैं दिल्ली पर, जहां हथियार, मिसाइल और रडार बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने सीधा बुलावा भेजा है। भारत फोर्स से लेकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स तक सबका दिल्ली मार्च जारी है और इसी के साथ शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर में लगा है पैसा, भरोसा और भावनाओं का जबरदस्त बूम। अब सवाल एक ही है, क्या दिल्ली में बन रही है भारत की अगली स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका अन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में देश की डिफेंस इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई है। भारत सरकार ने देश की प्रमुख डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को दिल्ली बुलाया है, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या भारत किसी बड़ी रणनीतिक तैयारी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत फोर्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा साहिब नीलकंठ कल्याणी ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी कंपनी को सरकार की ओर से दिल्ली बुलाया गया है। उन्होंने एक बिजनेस चैनल से बातचीत में कहा, हम अगले हफ्ते दिल्ली बुलाया गया है, हमारी टीम वहां जा रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। इस एक बयान ने डिफेंस सेक्टर में एक नई ऊर्जा भर दी है और उसके तुरंत बाद डिफेंस कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। भारत फोर्स लिमिटेड के शेयर 1132 रुपए तक पहुंच गए हैं, जो इस सेक्टर में बढ़ते निवेश और बाजार के विश्वास को दर्शाता है। यही नहीं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल के शेयर 4 से अधिक की उछाल के साथ 1518.80 रुपए पर बंद हुए, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के शेयर 3 से ज्यादा बढ़कर 316.35 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के शेयर भी 2 से ज्यादा की तेजी के साथ 4529.80 रुपए पर पहुंच गए हैं। ये आंकड़े सिर्फ शेयर बाजार की चाल नहीं दर्शाते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में डिफेंस सेक्टर में बड़े ऑर्डर्स और भारी निवेश की संभावनाएं हैं। भारत फोर्स, जो कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है, आर्टिलरी सिस्टम, प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, आर्म्ड व्हीकल्स के अपग्रेड, गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सॉल्यूशंस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अत्याधुनिक सैन्य उपकरण बनाती है। यह कंपनी पहले से ही भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स और भारतीय सेनाओं के लिए एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जिसमें आकाश मिसाइल प्रमुख है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड SCL, तेजस और सुखोई Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान बनाती है, जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लैंड बेस्ड रडार, नेवल सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस उपकरणों का निर्माण करती है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2 हफ्तों में डिफेंस स्टॉक्स का कुल मार्केट कैप $5 बिलियन तक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि निवेशक भी मान रहे हैं कि सरकार डिफेंस क्षेत्र में बड़े फैसले लेने जा रही है। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है जब सीमा पर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे की कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। ऐसे में भारत की तैयारी केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर भी तेज होती जा रही है। सरकार द्वारा डिफेंस कंपनियों को दिल्ली बुलाना इस बात का संकेत है कि केंद्र नई योजनाओं को लेकर गंभीर है और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियारों के उत्पादन को गति दी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की शामत आना तय है। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।